A clock has 75 centimeter and 75 centimeter 60 centimeter long second hand and minute hand. In 30 minutes duration, the tip of the second hand will travel x distance more than tip of the minute hand. पाई की वैल्यू बोलता है कि 3.14 ले लेना, और भैया ले लेना क्यों? क्योंकि आपको यहां पे ऑप्शंस देखिए, 139.4, 140.5, दीज टू आर वेरी वेरी क्लोज ऑप्शंस, राइट? तो अगर इनमें से कोई भी एक आंसर हुआ तो आपको बहुत प्रिसाइजली सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा इसमें। ठीक बात है सर। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा, अभी क्या है ना, ये मत पूछने बैठ जाइएगा कि सर सेकेंड हैंड मिनट हैंड, भैया इसका आपको पता होना चाहिए फंक्शनैलिटी। अगर ये आपको सेकेंड हैंड है तो सेकेंड हैंड का क्या प्रॉपर्टी है कि भैया ये आपको घड़ी का पूरा एक चक्कर जब लगाता है तो समय कितना बीत जाता है? 1 मिनट। 1 मिनट, सही बात है। और अगर इसका लेंथ R1 पकड़ ले, हम सेकेंड हैंड का लेंथ अगर R1 पकड़ ले, विच इज गिवन एज 75 सेंटीमीटर इन द क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू योर 3/4 मीटर। ठीक है, तो सर इसका टिप क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इसका टिप क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट इज बेसिकली सरकमफरेंस 2πr1 टाइप्स। ठीक बात है सर। तो ये अगर हमको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो भैया 30 मिनट में सेकेंड हैंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1 मिनट में सेकेंड हैंड एक चक्कर लगाता है तो 30 मिनट में 30 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर का डिस्टेंस होगा 2πr1, तो यहां तो सर 30 चक्कर है। समझ रहे हो? 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है सेकेंड हैंड, तो 30 मिनट में 30 चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर का मतलब होता है 2πr1। सो दिस डिस्टेंस कवर्ड इज योर 60πr1। बढ़िया है। और अगर हम यहां पे मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड का प्रॉपर्टी क्या है कि भैया मिनट हैंड जब एक चक्कर लगाता है तो 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन हमसे सिर्फ आधा घंटा बोला। आधा घंटा का मतलब है कि मिनट हैंड 180 डिग्री ही घूमा है। इसका मतलब कितना हो गया? हाफ ऑफ द सरकमफरेंस, यानी कि सर सिंपली πr2, जहां पे हमारा ये r2 कितना है? 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि सर 3/5 मीटर। अच्छा, तो हमसे कहता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S1 माइनस S2। जब आपसे ये बोला गया ना, हाँ, x डिस्टेंस मोर देन, तो डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब दिस इज योर 60πr1 माइनस योर πr2, राइट? तो सर यहां से हमारा पाई तो कॉमन निकल गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई R1, R1 हमारा है 3/4, दिस इज 3/4, माइनस R2 इज योर 3/5। तो सर यहां से ये तो आपस में मरेगा, तो ये हो जाएगा 15, 3 आप बाहर निकाल लेते कॉमन, सो 3π है ना। यहाँ पे बच रहा है 15 माइनस योर 0.2, तो ये हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई योर 14.8 मीटर्स। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर जो है वो 140 के आसपास ही आएगा, वो यहीं से हमको दिख रहा है। ये आपको लगभग 9 के आसपास है माहौल, एंड दिस इज लगभग आपको 15 के आसपास, तो आपको आंसर 140 के आसपास है। बट यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको है ना इन तीनों को प्रेम से मल्टीप्लाई करना है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट इज 139.4 मीटर। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बढ़िया है एकदम। लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पहले अपना सिर्फ वेरिएबल फॉर्मेट में ही इसको सॉल्व करते चलिए। अच्छा,